हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अंबिकेश मिश्रा पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम डाटा इंटरप्रिटेशन के महत्वपूर्ण प्रश्नों के टॉप 15 महत्वपूर्ण प्रश्न का अध्ययन करेंगे। ये सभी प्रश्न सिलेक्टेड हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, देन आपकी एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं, जिसमें डाटा इंटरप्रिटेशन जैसे क्वेश्चन आते हैं। तो वीडियो में पूरा अंत तक बने रहें। चैनल पर नए हैं तो लाइक फॉलो सब्सक्राइब जरूर करें। ये यूट्यूब चैनल आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया सिखाएगा। चलिए बिना किसी तरीके से शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। मित्रों, हमारा पहला प्रश्न है, एक छात्र ने टेस्ट में 10 में से 8 प्राप्त किए, 10 में से 8 अंक प्राप्त किए, तो कितने अंक कम रह गए। बेसिकली डाटा इंटरप्रिटेशन बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। हम बेसिक से लेकर बिल्कुल ज़ीरो से लेके एक अच्छे लेवल तक बढ़ेंगे, ठीक है ना। बिल्कुल ज़ीरो से लेके और एक स्मार्ट लेवल तक आगे बढ़ेंगे। तो एक छात्र टेस्ट में 10 अंक पाता है और आगे देखा जाए तो कितने अंक कम रह गए, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 माइनस टू 8। 10 - 8 अगर हम करते हैं तो बेसिकली 2 अंक कम रह जाते हैं। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोमवार को 2 घंटे और मंगलवार को 3 घंटे। किसी व्यक्ति ने मान लीजिए कि सोमवार को 2 घंटे और मंगलवार को 3 घंटे पढ़ाई की, तो कुल उसने दिन में कितने घंटे पढ़ाई की। ऑप्शन हो जाएगा आपके A 4, B 5, C 6, D 7। तो सही उत्तर हो जाएगा 2 और +3 = करते हैं तो 5 हो जाएगा। इसीलिए उसने केवल 5 घंटे पढ़ाई की एक दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टोकरी में 10 सेब और 5 केले हैं, तो फलों की कुल संख्या क्या है। एक 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 टोकरी में एक टोकरी में 10 सेब और 5 केले हैं, तो फलों की कुल संख्या क्या है। ऑप्शन है ए 10, ऑप्शन नंबर बी 15, ऑप्शन नंबर सी 20, ऑप्शन नंबर डी 15। तो सही 5, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही उत्तर हो जाएगा। 10 + 5 क्या होता है, 15। 10 + 5 15, इसीलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं मित्रों। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, यदि 5 बच्चों के पास दो दो पेन हैं तो कुल कितने पेन हैं। 5 बच्चे हैं, उन सब के पास दो दो पेन हैं, तो कुल कितने हो जाएंगे। तो 5 × 2 = 10। 5 बच्चे हैं, सबके पास दो दो पेन हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 10। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, कक्षा में 20 लड़के और 20 लड़कियां हैं। कक्षा में 20 लड़के और 20 लड़कियां हैं, तो टोटल छात्र कितने हैं। ऑप्शन है ए 20 छात्र, बी है 30 छात्र, सी है 40 छात्र, डी है 50 छात्र। सही उत्तर हो जाएगा 40 छात्र। 20 और +20 कितने होते हैं, 40। 20 + 20 कितना हो जाएगा, 40 छात्र। आई बात समझ में। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी यूज़फुल होने वाली है, इसीलिए वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें। चैनल पर नए हैं तो लाइक फॉलो सब्सक्राइब ज़रूर करें। देन ये यूट्यूब चैनल डेफिनेटली आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया सिखाता रहेगा और आपकी डेली इंप्रूवमेंट इसी तरीके से होती रहेगी। लेट्स वी कैन स्टार्ट नाउ दिस क्वेश्चन। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द राहुल ने 50 रुपये खर्च किए और 20 बचाए, तो उसकी जेब खर्च क्या होगी। Rahul is spending in 50 rupees, so save in 20 rupees. So what is the total expend in money? So your option number A 30, option number B 17, option number C 15, ऑप्शन नंबर डी 20। सही उत्तर हो जाएगा 70। राहुल का जो खर्च है उसकी कुल बचत राशि क्या हो जाएगी, 17 हो जाएगी, 70 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वां नंबर, एक मेज पर 4 लाल और 4 नीली गेंदें हैं, तो गेंदों का हिस्सा कितना है। तो गेंदों का हिस्सा बेसिकली दोनों में अगर देखा जाए तो दोनों में 50-50% हो जाएगा। कुल 8 गेंदें हैं भारत में, कुल 8 गेंदें हैं, 4 लाल और 4 वो, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। आई बात समझ में। चलिए इसी तरीके से अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न आता है, 3 दिनों का औसत तापमान 10, 10 और 10 है, तो इसका बेसिकली अब औसत क्या होगा। सही उत्तर हो जाएगा इसका बेसिकली 3। इसका बेसिकली क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा 10। आई बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न कह रहा है, क्रिकेट मैच के एक ओवर में 6-4-2 रन बने, तो कुल कितने रन बने। तो कुल कितने रन बने, तो आप यहाँ से आप काउंटिंग कर सकते हैं, 6-4-10 और 2 4, यानी कि कुल 14 रन बने। सभी रनों का योग जो है बेसिकली 14 हो जाता है।
अगला प्रश्न है, एक परिवार में 4 सदस्य हैं, प्रत्येक 2 रोटी खाता है तो कुल कितनी रोटियां चाहिए। एक परिवार में 4 सदस्य हैं, प्रत्येक सदस्य 2 रोटियां खाता है तो कुल कितनी रोटियां चाहिए। 4 इंटू 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8। 8 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसी के साथ अब हमारा अगला प्रश्न है, राम के पास 50 रुपये थे, उसने 10 रुपये की चॉकलेट ली तो उसके पास कितने बचे। जो राम के पास है 50 रुपये थे, उसने 10 रुपये की चॉकलेट ली तो उसके पास कितने रुपए बचे। ऑप्शन है ए 30, बी है 40, सी है 45, डी है 20। सही उत्तर हो जाएगा 40। 50 50 माइनस 10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50 माइनस 10 इज इक्वल टू हमारा सही उत्तर हो जाएगा 40। नेक्स्ट प्रश्न है, एक बगीचे में 5 कतारें हैं और हर कतार में 5 पेड़ हैं तो कुल कितने पेड़ हैं। एक बगीचे में 5 कतारें हैं और हर कतार में 5 पेड़ हैं तो कुल कितने पेड़ हैं। ऑप्शन है ए 10, ऑप्शन नंबर बी है 20, ऑप्शन नंबर सी है 25, ऑप्शन नंबर डी है 30। सही उत्तर हो जाएगा 25। 5 इंटू 5 इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 25। 5 इज इक्वल टू 5 इंटू क्या हो जाता है, 25। इसीलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 में से कितनी बार 10 घटाया जा सकता है। 100 में से बेसिकली कितनी बार 10 घटाया जा सकता है। 10 को घटाया जा सकता है तो क्या एक बार घटाया जा सकता है। आप अगर इसमें आप हमेशा कंफ्यूजन में पड़ोगे कि 100 में से 10 को 10 बार घटाया जा सकता है, नहीं। 100 रूप में एक बार 10 को घटाने पर 90 बच जाता है। तो अब बेसिकली 100 में एक ही बार घटाया जा सकता है, अगली बार जब घटाओगे तो 90 में घटाना पड़ेगा। आई बात समझ में ना। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है, यदि जनवरी में 31 दिन हैं तो 2 महीनों में जनवरी और फरवरी में कुल कितने दिन होंगे। कुल कितने दिन होंगे साधारण तौर पर देखा जाए तो कितने दिन होंगे। तो बेसिकली 31 और 28 इसमें कुल कितने होते हैं, 7 इंटू हाँ इसमें से हाँ, तो बेसिकली कितने दिन हो जाएंगे, बेसिकली कितने हो जाएंगे, 59 डेज हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, एक हफ्ते में कितने घंटे होते हैं। एक हफ्ते में कितने घंटे होते हैं। ऑप्शन है 160, बी है 168, सी है 170, डी है 150। सही उत्तर हो जाएगा 168। 168 24 घंटे में 168 आवर्स होते हैं, 168 आवर होते हैं। साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। हर रोज़ कुछ नया सीखने के लिए लाइक फॉलो सब्सक्राइब ज़रूर करें।